1960 के दशक के बॉम्बे के भीड़भाड़ वाले बंदरगाहों में, जहां नमक पसीने से मिलता था और सपनों की तस्करी लकड़ी के बक्सों में होती थी, एक आदमी एक साधारण कुली से अरब सागर के व्यापार मार्गों का राजा बन गया। उसका नाम था हाजी मस्तान मिर्जा, वो शख्स जिसने बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड पर राज्य किया, बंदूकों और खून से नहीं बल्कि पैसे, आकर्षण और कनेक्शन से। हाजी मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। किशोरावस्था में वो बॉम्बे चले आए, एक ऐसा शहर जो किस्मत का वादा करता था लेकिन सिर्फ संघर्ष देता था। उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट के भीड़भाड़ वाले इलाके में बंदरगाह पर लंबे घंटे काम किया, जहां उन्होंने पहली बार शहर की छुपी हुई अर्थव्यवस्था देखी। तस्करी, आयातित सामान, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स महत्वाकांक्षा की मुद्रा थे और मस्तान ध्यान से देख रहे थे। लेकिन मस्तान अकेले नहीं थे। उसी समय दो और नाम उभर रहे थे। करीम लाला, शहर के जुए और वसूली के धंधे के पठान डॉन, और वरदराजन मुदलियार, दक्षिण भारतीय तस्कर जो बंदरगाहों और शराब के व्यापार पर राज करते थे। तीनों ने मिलकर एक अघोषित समझौता किया, इलाकों को बांटना, खून खराबे से बचना और शहर की आपराधिक दुनिया में शांति बनाए रखना। यह अनुशासन, नियमों और सम्मान का युग था। यह अनुशासन, नियमों और सम्मान का युग था। ज्यादातर गैंगस्टरों के विपरीत हाजी मस्तान को सुर्खियों से प्यार था। वो बेदाग सफेद सूट पहनते थे, आयातित कारें चलाते थे और खुद को रॉयल्टी की तरह पेश करते थे। जल्द ही बॉलीवुड ने ध्यान दिया। उन्होंने फिल्मों में पैसा लगाया, सितारों के साथ घुले मिले और अक्सर शानदार पार्टियों में दिखाई देते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बाद में अमिताभ बच्चन द्वारा दीवार में और अजय देवगन द्वारा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में निभाए गए फिल्मी किरदारों को भी प्रेरित किया। पहली बार अंडरवर्ल्ड का एक सेलिब्रिटी चेहरा था, लेकिन मस्तान सिर्फ शोहरत के बारे में नहीं थे। उनका पास दूरदर्शिता थी। वो राजनीति की शक्ति को समझते थे। 1980 के दशक में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाया, एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना था। हाजी मस्तान को अनोखा बनाने वाली चीज उनका पैसा नहीं, उनकी शैली थी। वो विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए जाने जाते थे। वो हिंसा से नफरत करते थे, टकराव की जगह बातचीत को तरजीह देते थे। अंडरवर्ल्ड के लोग उन्हें जेंटलमैन डॉन कहते थे। वो अक्सर गरीबों की मदद करते थे, शादियों का खर्च उठाते थे और चुपचाप दान करते थे। कई लोगों के लिए वो अपराधी नहीं बल्कि बॉम्बे के रॉबिन हुड थे, एक ऐसा आदमी जो शक्ति को समझता था और इसे संयम से इस्तेमाल करता था। लेकिन समय बदल गया। 1980 के दशक ने गैंगस्टरों की एक नई पीढ़ी लाई। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग जो कहीं ज्यादा निर्दयी, हिंसक और वैश्विक थे। मस्तान जो पुराने स्कूल के सम्मान में विश्वास करते थे, खुद को बेमेल पाया। उन्होंने धीरे धीरे सक्रिय अपराध से हट गए और अपने व्यवसायों और सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। 9 जून 1994 को हाजी मस्तान का एक संक्षिप्त बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। उनकी मौत ने एक युग का अंत कर दिया, पुराने डॉन का युग, जिन्होंने बॉम्बे पर राज्य किया इससे पहले कि शहर खूनी हो जाता। आज हाजी मस्तान एक किंवदंती बने हुए हैं, एक ऐसा आदमी जिसने बिना एक गोली चलाए संगठित अपराध को फिर से परिभाषित किया। वो एक तस्कर, एक शोमैन, एक व्यवसायी और एक सपने देखने वाले थे। कुछ के लिए एक अपराधी, दूसरों के लिए शक्ति, प्रभाव और महत्वाकांक्षा का प्रतीक जो गरीबी से पैदा हुआ। उनकी मौत के दशकों बाद भी उनकी कहानी फिल्मों, किताबों और मिथकों को प्रेरित करती रहती है, क्योंकि हर शहर के दिल में एक कहानी होती है और बॉम्बे के दिल में वो कहानी है हाजी मस्तान।